अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अब हॉर्मुज की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। कहा अब हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को अब हॉर्मुज आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अब हॉर्मुज की नाकाबंदी और नए तरीक़ोकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। अब हॉर्मुज खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। अमरीका को अब हॉर्मुज के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आबना हॉर्मुज़ पर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर के बयान से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। आबना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने पर मुआवज़ा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबना हॉर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। 20% मुआवज़ा बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी में पहल अमरीका ने की। अमरीका पासदारी नहीं करेगा तो ईरान भी अमल दरामद का पाबंद नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, आबना हॉर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान की मुशावरत से तय होना था। अमरीकी दबाव पर ओमान आबना हॉर्मुज़ के मामले पर पीछे हट गया। मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात सिर्फ आबना हॉर्मुज़ पर मरकूज़ थे। एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से कोई बातचीत नहीं हुई। सालिस ममालिक कशीदगी कम करने के लिए अब भी कोशा हैं। अमरीका को किसी सूरत आबना हॉर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी मर्ज़ी के बगैर आबना हॉर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी फ़ौज की मुश्तरका कमान ने खित्ते के ममालिक को पैगाम दिया कि अमरीका की हिमायत और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो यह खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरान की दोबारा नाकाबंदी के ऐलान पर आलमी मार्केट में तेल महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% से ज़ायद इजाफा। अमरीकी खाम तेल $74, बरतानवी खाम तेल $89 फी बैरल पर फरोख्त। लंदन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर तासिद का इज़हार। कतर के साबिक़ अमीर की गिरां कदर खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ अमीर कतर के दरजात की बुलंदी और शाही ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ करी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत से यकजहती का अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्किया पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का OIC वज़ारत कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। बैनुल मसाइब हम आहंगी का पैगाम आम करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का मुस्लिम दुनिया को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों पर जोर। खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए एहतराम के जज्बात। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल की तैयारियां। अहम वजारतों में तब्दीली का इम्कान। काबीना में नए चेहरों की शमूलियत मुतवक्के। मुशावरत तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी क़यादत से मुशावरत कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से नुमाइंदगी बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MKM को वफाकी काबीना में मज़ीद नुमाइंदगी देने का इंदिया दिया गया। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद बाज़ाबता ऐलान किया जाएगा। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्द अपनी कमी गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर।
खारजी दहशत गर्दों की कमी गाहों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद। मौसर कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 दहशत गर्दों के जन्म वासिल होने की मुसद्दका इत्तलात। ऑपरेशन शबान में जन्म वासिल होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अगर मेरी मौत से बलूचिस्तान में अमन आता है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। अगर बलूचिस्तान में अमन आए तो अपने भाई से भी कहूँगा मुझे गोली मार दे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुर्की का तकरीब से खिताब। कहा, ज़ियारत वाक़े के शोहदा का वारिस मैं हूँ, आप शोहदा की तदफीन करें। ज़ियारत वाक़े के बाद मुझसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, क्या इससे मसला हल होगा? दुश्मन ने हमारे खिलाफ नई साजिश शुरू कर रखी है। दुश्मन मासूम शहरियों को निशाना बनाकर इल्ज़ाम रियासत पर लगाना चाहता है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की में सिर्फ रुकावट बन सकते हैं। शरपसंद बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बच्चों और मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। सिपाही तहसीन शहीद को कौम का सलाम। फौजदार में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने वाले सिपाही तहसीन ने वतन पर कुर्बान होकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिपाही तहसीन शहीद की नमाज जनाजा में उनके वालिद के हौसले और ईमान ने मादर वतन से मोहब्बत का अमली सबूत पेश कर दिया। बेटे की शहादत पर वालिद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शहीद सिपाही तहसीन के जनाजे पर नन्हे बेटे की आवाज़ ने हर पाकिस्तानी की आंख को अश्कबार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों का भारतीय हुकूमत के नाम खुला खत। लाखों मुसलमानों का नाम वोटर फहरिस्तों से खारिज किए जाने पर वजाहत तलब कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 ख़ुसूसी नुमाइंदों ने भारत में इंतखाबी फहरिस्तों से वोटरों के नाम खारिज किए जाने पर बाज़ाबिता मरासला अरसाल कर दिया। UN ने भारत से इंतखाबी फहरिस्तों से लाखों नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात पर जामे जवाब तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मजहब और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटों का तफसीली डेटा तलब कर लिया। मगरबी बंगाल में तकरीबन 91 लाख नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात सामने आए। 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात मौसूल हुए। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर डॉक्टर आकाश के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और DIG साउथ असद रज़ा ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए। मुज़ाहिरीन का डॉक्टर आकाश के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आकाश कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। मकतूल के वालिद से ताज़ियत की अफसोसनाक वाक़े के लिए अल्फाज नहीं हैं। दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। मुज़ाहिरीन के मुतालबात जायज़ हैं। मुज़ाकरात के बाद पुलिस ने एहतजाज खत्म करते हुए लाज सद खाने मुंतकिल कर दी। डॉक्टर आकाश के कातलों को बिला ताख़ीर गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डकैती मज़ामत पर डॉक्टर आकाश की हलाकत के वाक़े का नोटिस। मुलव्विस मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डॉक्टर आकाश के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। का एडिशनल IG कराची वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में 3 तलवार के करीब डॉक्टर आकाश के कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में एक मुलजिम भागता हुआ आया, पहले गार्ड पर फायरिंग की, फिर कार का गेट खोला, कार से पैसों से भरा बैग उठाया। मुलजिम ने जल्दी में सिर्फ एक बैग उठाया, दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू ने मकतूल डॉक्टर आकाश पर फायरिंग की। इसी दौरान भगदड़ मच गई। फुटेज में खवातीन को भी भागते हुए देखा जा सकता है। कराची के इलाके गडाब सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी हाउस डकैती। मुसल्ला मुलजिमान ने अहल खाना को यरगबाल बनाकर बंगले का सफाया कर डाला। रमजान लासी गोट में मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान की वारदात।
4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ملزمان نے واردات کی۔ ذرائع کے مطابق دھرمداس نامی شہری کے بنگلے کے چوکیدار کو پہلے ملزمان نے قابو کیا۔ چوکیدار سے اہل خانہ کے متعلق معلومات لے کر ملزمان گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ملزمان نے خواتین اور بچوں کو یرغمال بنایا۔ اہل خان پر مسلح ملزمان نے تشدد بھی کیا۔ ایک کمرے کی تفصیلی تلاشی لی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا گڈاب سٹی میں گھر میں ڈکیتی کی واردات کا نوٹس۔ ایس ایس پی ملیل سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کوہاٹ میں طوفانی بارش سے مکان کی چھت گر گئی۔ ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ افسوسناک واقعہ تحصیل لاچی کے علاقے ماگین میں پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں 6 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ دل خراش واقعے کے بعد علاقے میں فضا سو گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی ملاقات۔ شاہد آفریدی نے کہا گورنر ہاؤس میں AI سمر بوٹ کیمپ خوش آئند اور قابل تحسین اقدام ہے۔ ملاقات میں نوجوانوں کی تعلیم، کھیل، مصنوعی ذہانت اور جدید علوم کے فروغ پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان کے نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ نوجوانوں کو معیاری تعلیم، جدید ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے مواقع فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، زراعت، لائیو اسٹاک، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور پرتگال کے درمیان کاروباری روابط مضبوط بنانے، بزنس فورم کے قیام اور ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں پر گفتگو۔ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اورنگزیب خان کچھی کی ملاقات۔ مزار قائد اور نیشنل لائبریری کے امور کا جائزہ۔ قومی ورثے کے اداروں کے تحفظ اور انتظامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مزار قائد کے اطراف غیر قانونی کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ۔ مزار کے اطراف منشیات فروشوں اور شرپسند عناصر کے باعث پیدا ہونے والے سیکورٹی خدشات کا جائزہ۔ شہریوں اور سیاحوں کے لیے سہولیات اور رسائی بہتر بنانے کا فیصلہ۔ لائنز ایریا اور خداداد کالونی سے ملحق مزار قائد کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کہتے ہیں سندھ ترقی، سرمایہ کاری اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہے۔ حکومت سندھ کی کاوشوں سے صوبہ جدید، خوشحال اور سرمایہ کاری کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ آئندہ برسوں میں سندھ ملک کی معیشت میں مزید مؤثر کردار ادا کرے گا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت وعدوں کے بجائے عملی کارکردگی پر یقین رکھتی ہے۔ جاری اور مجوزہ میگا منصوبے روزگار، صنعت، تجارت اور عوامی سہولیات کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کلثوم بائی ولیکا اسپتال میں رپورٹ ہونے والے HIV کیسز کا جائزہ اجلاس۔ اسپتال میں HIV کیسز پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صحت کی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ان کی زندگیاں انتہائی قیمتی ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے چیئرمین آباد حسن بخشی کی سربراہی میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں، تعمیراتی شعبے سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ میئر کراچی نے کہا ہم کچی آبادیوں کے ترقیاتی ماڈل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسی ایشن آباد ہمارا ساتھ دے۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک ہے۔ شہر میں جدید پارکنگ پلازوں کے قیام کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔